हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान है, जो अपने लोगों को छुटकारा देता है। जो उसके पास आते हैं परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से आज़ाद करता है और छुटकारा देता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ से ना डरें और ना घबराएं और परेशान ना हो। कितने आज ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अचानक से सडन विपत्तियां आ गई हैं, आपके लाइफ के ऊपर आ गई है। हो सकता है अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, अचानक से कुछ मिस हैपनिंग हुई आपके लाइफ में, अचानक से समथिंग कुछ हुआ आपके लाइफ में और जिसकी वजह से आपका घर परेशान हो गया। इस समय में कुछ ऐसी बीमारी आई है अचानक से, कुछ ऐसे बैड न्यूज़ आपके लाइफ में आई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है और जो अब जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर गए और बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा परेशानी में चले गए हैं। हो सकता है वो बीमारी, हो सकता है वो एक्सीडेंट, हो सकता है वो घर की प्रॉब्लम, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है कुछ और अदर थिंग्स, हो सकता है कुछ और बातें हैं जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर अचानक से आ गई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर आपको अचानक आने वाली विपत्तियों से कहता है कि तू मत डर और मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे तैयार करूँगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूँगा। तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा और आप ब्लेस्ड होंगे, आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें अचानक से हो रही है, और ये बिल्कुल भी अचानक से और इत्तेफाक से बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल नहीं कहती कि ये अचानक मतलब कि इत्तेफाक से हो गई है। एक्चुअली में ये सब प्लानिंग होती है सैतान की, शैतान की, दुष्टात्मा की। ये जो स्पिरिट्स हैं, दुष्टात्मा है, आप अपने इस तरह से आंखों से देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। उसके लिए आपको आत्मा में जागृत होना पड़ेगा, प्रार्थना में आना होगा, आत्मा में तैयार होना पड़ेगा। आपकी आत्मिक जो आंखें वो बंद, इसलिए आप देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए बहुत लोग कार्नली माइंडेड में, शारीरिक मन के साथ हैं, आत्मिक मन के साथ नहीं है, आत्मा में नहीं है, जागृत नहीं है। मतलब मोस्टली जो है वो अभी भी संसार की रीति को, संसार की बातों को पूरा कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो अभी भी शारीरिक माइंड में, शारीरिक मन उनके अंदर में अभी भी आत्मिक नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे लेवल में बढ़ेंगे प्रार्थना की संगति में, आप धीरे धीरे आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, आपके कान खुलेंगे, आप सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे उस स्पिरिट्स में, जो आत्माओं में जो एक्टिविटीज़ होती है, जो दुष्ट आत्मा काम करता है। आप समझ जाओगे, अरे अरे ये दुष्ट आत्मा मुझे तंग करना चाहता है, अच्छा ये मुझे गिराना चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब देखो, कई लोग विश्वास नहीं करते, तो मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी होने के लिए, यदि होने वाला है, तो उससे पहले ही परमेश्वर मुझे रात को उठा देते और प्रार्थना करने के लिए जागृत कर देते, जगा देते कि उठो प्रार्थना करो। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती है, और कई बार हुआ भी है। कई बार हमने कई बार इग्नोर किया उन चीज़ों को, और उसके बाद नेक्स्ट डे वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। फिर मुझे एक दो बार में समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ही नहीं है। परमेश्वर जगाता अपने लोगों को, बोलता है उठ
और प्रार्थना कर, क्योंकि अचानक विपत्ति आ रही है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट। आत्मा में अभी तक आप प्रिपेयर्ड नहीं है, स्पिरिट में प्रिपेयर्ड नहीं है। प्रार्थना अभी तक आप अपने मन से, जब मन किया, आपको बोला जाता है ऐसे मत किया करो, जब मन किया तो कर ले, जब मन नहीं किया तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यदि आप जीतना चाहते हो और मारना चाहते हो स्पिरिट को जो आपके अगेंस्ट आ रही है, आपको मारने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए आ रही है, और एक विश्वासी रात में प्रार्थना नहीं करता है, कोई टाइम सेट ही नहीं कि आपको फ्राइडे फास्टिंग प्रे में, फ्राइडे मीटिंग में आपको बताया जा रहा है कि परमेश्वर के उस कैरोस टाइम के बारे में, एक तो क्रोनोस और एक तो कैरोस, एक तो क्रोनोस हो गया, एक तो कैरोस हो गया। हालेलुया। एक अपॉइंटेड टाइम है जो परमेश्वर नियुक्त किया गया, और उनके लिए एक अपॉइंटेड टाइम है जो प्रार्थना में स्थिर है, जो लगातार परमेश्वर में चल रहे हैं, और उनके लिए सचमुच में एक अद्भुत होने वाला, उनके लाइफ में एक बेस्ट टाइम और आशीष वाला टाइम, ब्लेसिंग वाला टाइम आने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कितने लोगों के अंदर में ये क्वेश्चन है, कमेंट्स करें और बताएं। कितने लोगों के मन में ये सारी बातें चल रही, अरे वो आशीषित है और हम आशीषित नहीं हैं। ये कैसी बातें लग रही है। हालेलुया। वो आशीषित हैं, उनको जॉब मिल गया, उनको घर मिल गया, उनकी शादी हो गई है, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, और हम ऐसे कि ऐसे ही हैं, आप ऐसे कि ऐसे हैं। इसलिए भाई क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप संगति करना छोड़ दिया है, आपका पैर आधा संसार में और आधा चर्च में, मतलब हाफ हाफ रहता है। अब अपने मन के अनुसार चलते हैं, आपके मन को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करते हैं। और अब बहानेबाज हैं, आप बहाना मारते हैं, अरे प्रभु नहीं करा मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ये तो एक बहानेबाज हो गए। तो आप इसमें तो परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका ही जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को समझ सके। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन, वो एक आपको सलाह भी देता है और आपको कह रहा है, करने के लिए कह रहा है कि करो, नहीं तो मर जाओगे। इसलिए हम पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन 3 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि के ओट में न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। मतलब अभी तक हार नहीं बने। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि, विवेक, लोग सोच रहे खरी बुद्धि इनबिल्ड है मेरे अंदर, नो। खरी बुद्धि और विवेक जो प्रभु ने आपको दिया है, जो समझ आपकी खुली है, जो आप उद्धार पाए हो, जीवन पाए, जस्ट इतना ही नहीं है, उसके आगे भी बढ़ना है। इसलिए जो उद्धार है, शैतान हर दिन लगा हुआ है कि मैं इसके उद्धार को ख़त्म करना है, इसकी बुद्धि को ख़त्म करना है, इसकी समझ को ख़त्म करना है। जो थोड़ा बहुत उद्धार पाया, थोड़ा बहुत यीशु को जाना, तो उसको भी रफा दफा कर देना, मिटा देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना है। कितने को समझे, ये शैतान की प्लानिंग है। इसलिए परमेश्वर आपको आगाह करता है, परमेश्वर आपको कहते हैं कि खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, नहीं तो जीवन नहीं मिलेगा, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं विवेक की, अपने माइंड की। एक और वचन हम पढ़ेंगे जब तीमुथियुस की किताब में पढ़ते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से कौन है? हमेनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया और वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हालेलुया। जिन लोगों ने विवेक की रक्षा नहीं की, जो संभाला नहीं है, हालेलुया, खरी बुद्धि के जो वचन पाया था, विश्वासी तो थे लेकिन थोड़े दूर तक ही चल पाए, अपनी जर्नी में थोड़े ही दूर तक चल पाए, क्योंकि किसी बातों में फंस गए, किसी रिश्तेदार की बातें में फंस गए, जो शारीरिक माइंड का, जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानता, जो यीशु का नाम तक नहीं सुना, आज लोग उसकी सलाह को मान रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, सोचो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को छोड़ के आज दूसरी की सलाह मानने जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी ABCD नहीं मालूम है। ABCD मतलब परमेश्वर के वो वचन से रिलेटेड आपको सलाह नहीं देंगे, वो आउट ऑफ देंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर मसीह का, जिसके अंदर आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन, परमेश्वर का जन नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है। तो फिर वो परमेश्वर का जन नहीं है, और जो परमेश्वर का जन नहीं, आप उससे सलाह मांगोगे। कितने को समझ में आ रहा है। इसे बहुत सारे लोग उद्धार तो पा गए हैं नाम के, और अभी भी दोनों जगह जाते हैं, दोनों काम करते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं कि बस मुझे सबको खुश करना है, दैट्स ऑल, मुझे क्योंकि मिलकर रहना है। खुश करने का मतलब क्योंकि उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो माहौल अच्छा लगता है,
वो चीज़ें संसारिक वर्ल्डली एनवायरनमेंट उनको अच्छा लगता है। सो एक बड़ा बिगेस्ट एक बहाना है कि नहीं, मुझे उसको भी खुश करना, मुझे उसको खुश करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। यहाँ पर किसी को दुख देने की बात नहीं कही गई। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड कहा गया है कि खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। तभी तुझे इस बुद्धि से, इस वचन से जब तू इसकी रक्षा करेगा और ये और इस पर आँच ना लगने देगा, दाग ना लगने देगा, तभी वो तेरी रक्षा करेगी, तुझे बचाएगी। एंड वक्त में जब कोई आपको भरमाने वाला आएगा तो ये वचन आपकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। नो 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 नो, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये स्थान मेरे लिए नहीं है, नहीं ये गलत वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं गलत बातों को नहीं कह सकता, मैं ये चीज़ों को नहीं बोल सकता, मैं वो चीज़ों को नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह सकता, मैं वो नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं जा सकती। मतलब आपकी ये विवेक और बुद्धि आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगी और आपको जीवन प्रदान करेगी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांवों को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने में से न रुकना। हालेलुया। अब इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम एक ही वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है तब तुझे इनसे जीवन मिलेगा और तेरे गले का हार होगी। उसके बाद क्या होगा? जब ये वचन की अपनी विवेक और खरी बुद्धि, जो वचन आपको मिला, जो उद्धार मिला है और जहाँ से आपको जीवन मिल रही है, अब इसकी रक्षा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तब तू मार्ग पर निडर चलेगा, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। तब तू लेटेगा और सुख की नींद आएगी, तू भय न, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा कोई, क्योंकि डराने वाला आता है, अटैक करने वाला आता है, आप भय ना खाएंगे। जब तू लेटेगा तब आपको सुख की नींद आएगी। नींद की गोली खाकर लेटनी नहीं पड़ेगी, सोना नहीं पड़ेगा, आपको चिंता नहीं होगा, कि डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ अपने कलवरी क्रूस पर सब कुछ क्या कर दिया? यीशु मसीह ने आपके लिए वो प्याफ कर दिया और आप विश्वास करते और अब छुड़ाए जा चुके हैं। बोलो आमीन। इसे वचन कहता है अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना डरना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। अचानक आने वाली विपत्ति से कौन लोग डर जाते हैं? जिनका हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, जिनका मन परमेश्वर से दूर है, जो संगति में नहीं है, जो आज भी क्या प्रभु करेगा, क्या प्रभु मेरे जीवन करेगा? क्वेश्चन मार्क है, एक विश्वास में नहीं है। हालेलुया। विश्वास डाउन, अप एंड डाउन्स वो हो रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? भविष्य की तारीफ। इसलिए विश्वास कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके लाइफ में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। हालेलुया। आप हर दिन परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, बाइबल नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, इसलिए वो डर आपको डरा रही है। अचानक आने वाली विपत्ति वो आ रही है। आपने प्रार्थना नहीं की, प्रभु आपको जगा रहा था, उठ उठ प्रार्थना कर। प्रभु कह रहा था चर्च जा, प्रभु कह रहा था संगति कर, प्रभु कह रहा था प्रार्थना कर, प्रभु कह रहा था फास्टिंग कर, प्रभु कह रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रार्थना कर और प्रार्थना कर। तो बोला नहीं नहीं, टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है यीशु के लिए। आप इस तरह से बोलते हैं, आप बोलते हो नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। दैट मीन्स यू ट्राइंग टू सेइंग नो नो नो, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मतलब आप कहने की कोशिश करने, नो नो नो, मेरे पास कोई टाइम नहीं परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, जिससे मेरे उद्धार के मुझे जीवन दिया, मुझे आशीष दिया। इनडायरेक्टली आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि नो नो नो, आई डोंट हैव एनी टाइम, अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे काम करना, खाना पीना, सो जाना है। हालेलुया। पर देने वाला तो वही है, बनाने वाला तो वही है, बिल्ड करने वाला तो वही है। हालेलुया। वो आपको देगा, पर कब देगा? जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। आपकी रिश्ता, आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया है। रिश्ता कब खत्म हो जाता है? जब आप उससे बात करना बंद कर देते हो। और बात करना कब से छोड़ दिया है? कब से छोड़ दिया? जब आपका बिजनेस बढ़ गया तब से, जब आपके घर में कोई लोग आ गया तब से, जब कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तब से, जब प्रॉब्लम्स आ गई तब से, जब बीमारी आ गई तब से, जब समस्या आ गई तब से, जब आपके पास पैसा खत्म हो गया तब से। नो, आपको और ज़्यादा प्रार्थना करना है। ये तो अटैक्स कर रहा है शैतान आपके ऊपर, और वो आपको हर दिन दबा रहा है। आप दब जाएंगे। यदि आपको अभी कोई दबाई इंसान तो आप दब जाओगे? आप नहीं दबोगे। उसी तरह से शैतान आपको दबा रहा, आप दब जाओगे? बोलो मैं नहीं दबूंगा, बोलो बोलो बोलो, मैं नहीं दबूंगा। शैतान बोलो मुझे नहीं दबा सकता। शैतान आपको नहीं दबा सकता, क्योंकि आप यीशु के हैं। इस अभी से परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो जाइए। ये जो डिवाइन टाइम के बारे में आपको बताया था, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक युद्ध में जो फर्स्ट थिंग्स हैं, वो आपका डिवाइन टाइम सेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थना का टाइम बना लीजिए, आधी रात को भी टाइम बना लीजिए। शाम को जैसे आप ड्यूटी से अब आते हैं, घर आते हैं, या ड्यूटी जाने से पहले प्रार्थना करें, सुबह उठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, अपने डिवाइन टाइम को सेट करो। हालेलुया। और आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। जो चीज़ें नॉर्मल प्रार्थना से नहीं जा रही, आपको प्रार्थना को और बढ़ाना है, और प्रार्थना को और भी बढ़ाना, और साथ फास्टिंग जब करोगे तो अद्भुत रीति से और कार्य करेगा, इफेक्ट करेगा। ये जो प्रार्थना प्लस फास्टिंग और प्रभु के साथ संगति, देखना कैसे आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। अचानक आने वाली विपत्ति से नहीं डरोगे, आपको लड़ने की ताकत देगा प्रभु, क्षमता देगा, सहारा देगा। कहता है
हालेलुया। इसलिए डरो मत, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको नई ताकत देगा लड़ने के लिए, मार भगाने के लिए। शत्रु आप पर जयवंत तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके अगेंस्ट खड़े ना हो। आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, शैतान को मार गिराओ, प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रेयर में, स्पिरिट में आओ, उस अभिषेक में आओ, एंटर करो, पवित्रता में आए। करप्ट ना करो अपने हार्ट को, अपने जीवन को, अपने मन को, प्रभु के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। आपके बंधन टूटेंगे, शाप टूटेंगे और सब कुछ आपके लाइफ में बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे एक मन हो जाइए, अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है और उनको छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। प्रभु क्या कि कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमेन। हालेलुया। आपके घर की परिस्थिति कुछ भी कह रही है, कुछ भी कह रहा हो, हालेलुया, ध्यान मत दो, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि राशन नहीं है तो ध्यान न लगाओ, ये मतलब नहीं है। वो परिस्थिति की बात हो रही है, भाई राशन तो लाना पड़ेगा, खाना पीना तो करना पड़ेगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है जो शैतान आपको भरमा रहा, गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत थॉट से, लड़ाई की स्पिरिट, झगड़े की स्पिरिट, लस्ट की स्पिरिट, ये जो काम करवा रही दुष्ट आत्मा, उन पर ध्यान मत, उसको फायर के साथ निकाल दो यीशु के नाम में। इसलिए आपको एक आग बनना होगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें, बंधन टूटेंगे, आजाद होंगे एंड बिग टेस्टिमनी, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में एंटर होगा यीशु के नाम में। इसे अचानक आने वाली विपत्ति से मत डरना। अचानक आने वाली विपत्ति को देखना चाहते हो आत्मा में, तो जब आत्मा में ही देख पाओगे। हालेलुया। कर्नल आइज से, शारीरिक आंखों से देख नहीं पाओगे, आप कौन से आंखों से, आत्मिक आंखों से देख लोगे। अच्छा ये मुझे मारने आ रहा है, अभी मैं फास्टिंग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फायर बोलता हूँ, निकालता हूँ, प्रार्थना में होकर, पवित्रताई में होकर, उस उन्नों में होकर प्रार्थना करूंगा। अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे घर में आ रही है, ओ होली गोस्ट फायर। अच्छा ये मेरे खिलाफ है, अच्छा वो मेरे खिलाफ है, अच्छा मेरे पीठ पीछे ये काम कर रहा है, अच्छा मेरे पीठ पीछे ये बातें बोली जा रही है, अच्छा ये मेरे अगेंस्ट हो गया। ओ नो 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 नो, मैं प्रार्थना में जाऊँगा, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूँगा उद्धार के लिए, मैं इसके लिए भी प्रार्थना करूँगा उद्धार के लिए, और परिवार के लिए भी प्रार्थना करूँगा, अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। क्योंकि स्पिरिट है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा को शरीर चाहिए आपको डोमिनेट करने के लिए, आपसे लड़ाई करने के लिए उसको शरीर चाहिए। तो जो व्यक्ति, परिवार का जो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर होता है, और जो कमजोर होता है, शैतान उसको पकड़ता है और उसके थ्रू आपके लाइफ में काम करता है। इसे जब आपका परिवार प्रार्थना करेगा, एक फैमिली प्रेयर होगी, तो कोई दुष्ट आत्मा आपके अगेंस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको मार भगाना जो आपके घर में बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में आएंगे, लड़ाई के रूप में आएंगे, झगड़े के रूप में, वॉट एवर रूप लेकर आई आपके घर में, प्रॉब्लम्स के रूप आई है, फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में आई है, इसी वक्त मार भगाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाए और अपने आप को समर्पण करें। जो लोग बीमार हैं तैयारी करें और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पास में रखें यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और लगाना शुरू करेंगे। हालेलुया। हर दिन आपको माथे पे इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना है यीशु के नाम में। अनॉइंटिंग ऑयल को लगा के अभिषेक करो। होली स्पिरिट टच अपने गले में इस तरह से लगाओ, अपने हार्ट में भी लगाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। इस तरह से लो और कान की जिसको प्रॉब्लम, इस तरह से हल्का सा इस तरह से लगाओ, डालना नहीं है, ऐसे लगाओ। यीशु के लौ में शुद्ध हो जाए, यीशु के लौ में। इस तरह से आपको मैं बता रही हूँ। हालेलुया। ऐसे हर दिन करना है जिसको कान में प्रॉब्लम है और जो चाहते हैं कि मेरे कान आत्मिक कानों कर बदल जाए। मेरी अपनी आंखों में ऑयल को नहीं डालना, जस्ट ऊपर में इस तरह से डालो। स्किन की प्रॉब्लम स्किन में इस तरह से लगाओ। हालेलुया। और इस तरह से क्रॉस बनाओ और इस तरह से अपने सिर के बालों में भी, माथों के सिर में भी इस तरह से अभिषेक करो तेल के साथ, इस तरह से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस तरह से तेल को लो और इस तरह से अभिषेक करो। बोलो आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त तो यीशु के तेल के द्वारा, उस लहू के द्वारा, उस तेल के द्वारा अभिषिक्त हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं आपका अभिषेक करती हूँ। हालेलुया। इसी वक्त अभिषिक्त हो जाए। लगाओ। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जो अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पास में रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कल मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जिसके पास अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, पानी नहीं ले रखना है आपको। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में भी आए और उस दिन भी आपने रखना, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी खास आपके लिए। तो परमेश्वर की तारीफ को प्रार्थना करती हूँ। अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा मैं अभिषेक करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे इसी वक्त, इसी आपके शरीर को नया करे, आपके मन को नया करे, पत्थर के अंदर निकल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के अभिषेक होकर बदल जाए। हर बीमारी, हर एक दर्द, जहाँ प्रॉब्लम है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करो सभी जन। धन्यवाद यीशु। लगाना शुरू करो सभी जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ बहनें अपने पेट पर लगाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हर एक स्पिरिट का फायर बोलती है, होली गोस्ट फायर जो शरीर में दर्द ला रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती है, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती है, हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलती है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। शैतानी तत्व को फायर बोलती है, गंदी आत्मा को फायर बोलती है। इसी वक्त छोड़े आपके शरीर को छोड़े। इसी वक्त हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में जो खाना नहीं खा पाते, खाना
खाना खाने लगे यीशु के नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हिल्ड हो जाए यीशु के नाम। हड्डियों के जितने भी रोग हैं, ऑर्थराइटिस के रोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोग, जॉइंट से प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर, उसकी कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके, चल फिर और काम कर यीशु के नाम में। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मेरे पैर को हिल कर, तो मैं प्रभु तेरे भवन में जाकर गवाही दूंगा, 100% दूंगा दूंगी। बोलो हालेलुया, मेरे कान को हिल कर मैं गवाही दूंगा परमेश्वर पिता। हालेलुया, मैं कभी भी फालतू चीज़ों को नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी। मेरे हार्ट को नया कर दे परमेश्वर पिता, मेरे आंखों को नया कर दे परमेश्वर पिता। जितने लोगों की स्पेक्स लगी है मोटी मोटी, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जितने लोगों की पेट की जितनी भी रोग है, यीशु के नाम में अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं ब्लेस करती हूँ। इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, छोड़, आई कमांडेड यू, छोड़, स्वेलिंग जाए, खत्म हो जाए। पानी भरा है, यीशु के नाम में जाता है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता जाए। लंग्स में जिनका प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जो भी है, जो लंग्स में जो इन्फेक्शन है, पेट की जो प्रॉब्लम है, स्टमक की जो प्रॉब्लम है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर की आग उतरे यीशु के नाम में। गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त एक ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सिर से रिलेटेड जितनी भी बीमारी, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आपका सिर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सोचने की, समझने की क्षमता को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें यीशु के नाम में। रिसीव करें, रिसीव करें, सोचने समझने की क्षमता को हालेलुया रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। जो बीमार है इसी वक्त उसको बोलो, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका, उसके लिए में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़े, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। रबा खतुना खसाना नवा शांत लेबे के तिरे 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 लेबे शांत लेबे के तिरे लेबे के तिरे, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। जितने भी शरीर के रोग है, दर्द है, बीमारी है, हर एक पीलिया, हर एक काला पीलिया यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, हरनिया के स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, सेवियर पेन से आजाद हो जाए, पैनिक अटैक जिनको जिनको हो रहा है, होली गोस्ट फायर, डिप्रेशन और सुसाइडल स्पिरिट, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार जो के मन में कार्य कर रहे, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, आजाद हो जाए यीशु के नाम। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। एक दर्दों को मैं फायर बोलती है, एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती है, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर और बीपी इसी वक्त कमांडेड होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर के आग आपके शरीर में उतरे, पेट में जाए। जो शैतान आपके घर बना के रखा, आपके पेट के अंदर किसी भी कोना को पकड़ लिया है और बीमार कर रहा है, दर्द डलवा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रही है, इसी वक्त बीमारी को रोक देती हो, प्रोटेक्ट करती हो, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए, अपरूटेड हो जाए, अपरूटेड हो जाए, अपरूटेड हो जाए, उखाड़ करके फेंक देते हैं, अधोलोक में डालते यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया। जितने भी सैटेनिक स्पिरिट्स आपको अटैक हो रहे, शैतान जो आप पर अटैक कर, रात और दिन अटैक कर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो रात को सो नहीं पाते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हाले जो गंदे गंदे सपने आते हैं, जो मरे मरे लोग दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देता है, जो शैतान रात को आपसे व्यभिचार करता है और करवाता है, गलत काम करवाता है, आपको लड़कों को लड़कियां दिखाता है, लड़कियों को लड़का दिखाता है और उसी तरह शादीशुदा लोगों को भी गलत चीजें दिखाता है। होली गोस्ट फायर, क्योंकि आपका अभिषेक, जब आप ये सब काम करेंगे तो अभिषेक खत्म हो जाएगा। जब आपको लग रहा है कि रात को ये इस टाइम को मेरे को अटैक करता है, उसी समय घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना करना शुरू करो, डांटो स्पिरिट को इसी वक्त, क्योंकि आपका अभिषेक खत्म होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी वक्त स्पिरिट को फायर बोलो, निकालो अपने लाइफ से, यीशु के नाम में ज़्यादा जाए, फिर आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हालेलुया। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जो शैतान, दुष्ट आत्मा, अडल्टरीज की आत्मा जो आपके से पाप करवा रही है, विचार करवाने की कोशिश करे, बार बार बाप से पाप हो जा रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु की जो बार बार पाप से पाप हो जा रहा है, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती, गंदी आत्मा को फायर बोलती, हर एक झूठ की आत्मा जो आपका छोड़कर, झूठ की आत्मा आपके जीवन में नहीं दिखाई देना चाहिए, लड़ाई की आत्मा आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए, छल कपट और जलन की आत्मा आपके जीवन में दिखाई नहीं देने। जो चोरी करते हैं सुधर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद। चोरी की स्पिरिट से आजाद हो जाए इसी वक्त, इसी वक्त। जलन की आत्मा, डाह की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा आपके जीवन को छोड़े, आपके माइंड को छोड़े, आपके हार्ट को छोड़े, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आर्ग्यूमेंट की स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में, बहसबाजी की स्पिरिट छोड़े यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। लालच की आत्मा छोड़े, ग्रीडीनेस की स्पिरिट छोड़े, कंजूसी की स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती, मैं ब्लेस करती परमेश्वर के जनों को। प्रभु जी अनुग्रह देना, शांति देना परमेश्वर पिता। जिनके घर में अशांति है, लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, यीशु के नाम में मैं ग्रेट शांति की घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में टूटा
परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही की घोषणा करती, मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति देना, परमेश्वर तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। और जिनके नसों की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे, हर एक पैरालाइज के अटैक के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनके शरीर के इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनको फिर से दौरे पड़ते आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम हिल्ड हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग यीशु के नाम में हर एक इन्फेक्शन के पर परमेश्वर के फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, कमांडेड यू फायर उतरे, जल के राख हो जाए इन्फेक्शन, जल के राख हो जाए इन्फेक्शन, रिपोर्ट बदल जाए, चंगाई का रिपोर्ट होकर बदल जाए। आमीन। जो कपल्स जो परेशान है, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग्स नहीं है, एक भी बेबी नहीं है आपके पास में, वह प्रार्थना करती बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ, तो ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, परमेश्वर ब्लेस करो, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हाले जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपके में ब्लेस करती यीशु के गर्भ को ब्लेस करती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी साल आप कंसीव करेंगे, आप प्रेग्नेंट होंगे यीशु के नाम में। ब्लेस्ड हैं आप। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। जो गुप्त रोग, गुप्त बीमारी ना को घेर के रखा, ब्रदर को, सिस्टर को यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। जो भाई बहनों को गुप्त रोगों ने पकड़ के रखा, जकड़ के रखा है, होली गोस्ट फायर, फायर नाम लो, डांटो, होली गोस्ट फायर, 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 निकल जा, निकल जा, गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट यीशु के नाम में। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कमजोरी में है यीशु के नाम में जादू, जो शैतान को जकड़ के रखा, मारने की प्लानिंग बनाए, मैं कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। बोलो मैं गवाही दूंगा, बोलो द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आकर गवाही दूंगा, इस क्रिसमस में आकर गवाही दूंगा, इस मीटिंग में आकर गवाही दूंगा, मैं किसी भी मीटिंग को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। बोलो मेरी गवाही का दिन शुरू हो चुका है, मेरा ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट सुबह की प्रार्थना में आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हर दिन आपको ट्रीटमेंट करना है, प्रार्थना में आना है और आप आजाद हो रहे, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा टच करे और ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, जहाँ भी जाते प्रभु जिनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती है। कि फाइनेंस को प्रभु के हाथ में टच करो, सौंपो, सौंपो, परमेश्वर के हाथ में सौंपना शुरू करो। हाल आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, प्राइवेट जॉब को भी प्रमोशन के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया रब खतुना का सतना बशत रेलवे के धीरे प्रार्थना करती हूँ। जो लोग इस समय में एज एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं यीशु के नाम में, आने वाले समय में आप बॉस बनेंगे, आपका बिजनेस होगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। रिसीव करे गवाही को, रिसीव करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं आप सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि आपकी जॉब एक अनोखी जॉब है। जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, आपकी जॉब एक अनोखी है, ब्लेस्ड है, सुपर ब्लेस्ड है। जो लगातार प्रार्थना में लगातार काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, यू आर ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड। आपके घर आपकी जरूरतें पूरी हो यीशु के नाम में, सब कुछ परमेश्वर पूरा करके दे यीशु के नाम में। जो नशा करते हैं हर एक नशे की आत्मा के पास फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, अडल्टरी के स्पिरिट का फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। हर एक आत्मा को फायर बोलते हैं, आपकी जिंदगी से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके बच्चों से जाए, आपके घराने से जाए, आपके हस्बैंड से जाए, आपकी वाइफ से जाए, टच होली स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, हर एक बोझ को उठाने जा रहे हैं, खर्चा को उठाने जा रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में जो कुछ नहीं है प्रभु सब कुछ उंडेल दे। परमेश्वर घर की आशीष कर, कार की आशीष कर और ब्लेसिंग्स की आशीष कर, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आशीष कर जो सचमुच में तेरे राज्य के लिए उत्तम बीजों को, उत्तम भागों को बोले प्रभु उनके जीवन में काम कर, काम कर। हालेलुया। जो हर दिन अपने बिजनेस में से अलग रखते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, उनकी जो बिजनेस है लगातार बढ़ती चले जाए। और हमारे चर्च में जितने लोग आते हैं, जो संगति करते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, जिनका बिजनेस है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन अलग निकालते हैं और बोते, यीशु के नाम में बढ़े, मल्टीप्लाई हो जाए, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलवंत हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए, फलवंत हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए आपका बिजनेस और बढ़ते चला जाए यीशु के नाम में। हम ब्लेस करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, शापी चीजें छोड़ कर जाए। जो जनरेशन खर्च है, जो बीमारी आपके घर में है काम करी, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। लाइलाज बीमारी को फायर बोलते यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना, अभिषेक देकर चलाना, सामर्थ्य देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। गवाही की घोषणा करते, परमेश्वर आपका आगमन बहुत नहीं करते, और करना आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोलें। लगातार प्रार्थना बने रहें। जैसा कि जानते हैं फ्राइडे सैटरडे मीटिंग दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और रविवार की प्रार्थना सभा को बिल्कुल भी मिस न करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो हर तीनों मीटिंग का को जो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मीटिंग में परमेश्वर आपको छू सकता है। सो आपको अलर्ट मोड में रहना है, प्रार्थना के मोड में रहना है और हर एक मीटिंग को ज्वाइन करना है। मेरा विश्वास है कि आपकी शर्मिंदगी दूर हो रही है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। गवाही देने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। अब आशीष का दिन आ रहा है, छुटकारे का दिन आ रहा है। डोंट वरी, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, सब कुछ ब्लेस्ड एंड बेस्ट होने वाला है। तो लगातार प्रार्थना को सुने, शेयर करें, हर जगह शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, फेसबुक में, व्हाट्सएप स्टेटस में, एवरीवेयर लिंक को शेयर करें ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए और ब्लेस्ड रहे। हर 1 घंटे बाद या हर 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप लिंक शेयर करें, लगातार शेयर करें। हालेलुया। पोस्टर्स को शेयर करें, सरमन्स को शेयर करें। मेरे विश्वास आपके लिए सामने रहेगी और परमेश्वर का काम जो करे, सोशलिज्म करे, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के कामों को जो कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित है यीशु के नाम में, आमीन। तो साथ ही इवेंजलिज्म का काम करें और क्रिसमस के लिए और क्रॉसओवर मीटिंग के लिए, न्यू ईयर की मीटिंग के लिए, सेलिब्रेशन के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप सभी ने आना, खुद आना है और जो बीमार है उनको लेकर आओ। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो किराया खुद खर्चा करो, ये भी तो एक सेवा है। और हेल्प करो, मदद करो, सहायता करो ताकि परमेश्वर के भवन में आए और वो उद्धार पाए, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और आपके जीवन में गवाही आएगी, आमीन। तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो लेकर आए जो बीमार है, परेशान है और उनके लिए खास प्रार्थना की जाएगी, आमीन। तो लगातार प्रार्थना में आनंद बढ़ते चले जाएं, फास्टिंग प्रेयर करना ना छोड़े, प्रार्थना में आनंदित रहें। जैसे कि आप जानते हैं हर दिन फास्टिंग प्रेयर चल रही है, सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो लगातार प्रार्थना का हिस्सा बने और मेरा विश्वास है आपकी शर्मिंदगी जा रही, छोड़कर जा रही है। और इस फास्टिंग प्रेयर में, और ये ना हमने पोस्टर शेयर किया, नहीं हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये आपको बता दिया गया। मैं हर दिन सुबह की प्रार्थना में बता रही हूँ कि हर दिन आपको फास्टिंग प्रेयर करना है, हमारे साथ मिलकर चर्च की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करना है और हर एक खर्चों के लिए प्रार्थना करना है। हर एक पूरा होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए, लोग आना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, चंगाई पाना चाहिए, अद्भुत काम होना चाहिए। ये सारे विषयों के लिए प्रार्थना करना है आपको, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे और लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।